नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कांग्रेस ने पंजाब में सबको चौंकाते हुए एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है जिसके बाद में कांग्रेस ने यहां पर एक लंबी लाइन खींच दी है। जो जितने भी विवाद हो रहे थे उन सारे विवाद से लंबी लाइन खींच दी है और पंजाब में कांग्रेस ने एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दिया है और पहला मुख्यमंत्री है पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। उनके नाम पर हामी भर दी गई है और उनके नाम की अब आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के और बीजेपी में जाने के उनकी कयास जिस तरह से लग रहे थे, इसके बाद में कांग्रेस इस पर कैसे उभर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। लेकिन उस सवाल से आगे कांग्रेस ने एक ऐसी लकीर खींची है, अब उसी पर बात हो रही है। कैप्टन अमरिंदर का नाम काफी पीछे छूट गया है, वो विवाद काफी पीछे छूट गया है। और जिस तरह से दलितों की आबादी है पंजाब के अंदर, तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दलितों के नाम पर कांग्रेस ने जो सीएम बनाए हैं, तो निश्चित तौर पर 2022 में एक तरफ पहले ही किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी और दूसरी पार्टियों के खिलाफ वहां पर माहौल है, तो ऐसे में कांग्रेस ने दलित वहां पर मुख्यमंत्री बना करके अपनी जीत भी सुनिश्चित कर ली है। किस तरह पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे कैसे जो है वो राजनीतिक करवट लेती रही और किस तरह से आखिरकार इनके नाम पर मोहर लगी, ये सारी बातें किस तरह से पार्टी के अंदर और बाहर क्या कुछ चल रहा था, वो सारी बातें आपको बताएंगे। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को आपके सामने रखते हैं। महत्वपूर्ण खबर है और आज की सबसे बड़ी खबर है, पंजाब में पहला दलित सीएम बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ये खबर आप देखिए, हरीश रावत ने ट्वीट किया। हरीश रावत ने ट्वीट किया शाम को 5:36 पर और हरीश रावत ने ट्वीट करके लिखा कि मुझे खुशी हो रही है इस बात की घोषणा करते हुए कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता चुन लिया गया है। ये हरीश रावत ने जो इस बात की घोषणा की है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये ट्वीट आप देखिए, ये ट्वीट किया है राजेश रावल ने और राजेश रावल ने लिखा है पंजाब में 35% बहुत ज्यादा होता है, 35% दलित वोट है, 34 विधानसभा सीटें हैं, देश में सबसे ज्यादा दलित वोट। कांग्रेस ने पहली बार पंजाब को दलित मुख्यमंत्री दिया है। तो ये जो बिंदु हैं, जो पार्टी ने इन बिंदुओं के आधार पर जो फैसला लिया है, ये वाकई अपने आप में बड़ी लाइन खींचने वाली बात है। जिस तरह से अकालियों का झगड़ा और कैप्टन अमरिंदर के साथ में उनका लगा रहता था, कहा जाता था कि कैप्टन जो है वो अकाली के बारे में नहीं बोलते, अकाली कैप्टन के बारे में नहीं बोलते हैं, एक जो है सांठगांठ बनी हुई है। लेकिन उन सब चीजों से ऊपर उठ करके और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी जिस तरह की कयासबाजी लगाई जा रही थी, उस सब के बाद में जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आया है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर तक जो नाम चल रहा था, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम चल रहा था और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मीडिया के अंदर ये हेडलाइन भी चल रही थी कि उनको सीएम बनाया जाएगा, उनके नाम की घोषणा कुछ देर में होने वाली है। लेकिन उसके बाद में कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो नहीं चाहते कि किसी जट सिख को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो उनके सामने एक नई चुनौती उसके रूप में पेश हो जाए। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कहा जा रहा था कि JW में होटल में पहुंच गए हैं और कुछ विधायक उनके साथ में इकट्ठा हो रहे हैं। ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन इसी बीच में दिल्ली से एक फैसला गया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एक फैसला जाता है और पंजाब की तस्वीर बदल जाती है। फैसला यह गया कि इस बार हम दलित को वहां पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दलित को यहां पर पंजाब में पहला मुख्यमंत्री बनाया है और पहला देश का राष्ट्रपति अगर कोई दलित बना था तो वो भी कांग्रेस ने ही बनाया था। के नारायण जो है वो भी, के नारायण स्वामी, वो भी दलित राष्ट्रपति बने थे, तो वो भी कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के प्रस्तावित पर जो है उनको बनाया गया था। तो दलितों के नाम पर कांग्रेस का एक और जो है वो योगदान जुड़ गया है कि हमने दलितों के लिए जो किया है उसमें एक योगदान जो है और जुड़ गया है। और जिस तरह से 35% की आबादी है पंजाब के अंदर, ये खासा महत्वपूर्ण है कि पंजाब के अंदर 35% आबादी का एकमात्र चेहरा अगर आपने मुख्यमंत्री बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, आप ये देखिए कि पंजाब में जो अभी स्थिति है विधानसभा की, इसमें 23 दलित विधायक हैं, 23 विधायक दलित हैं जो कांग्रेस के पास में। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में केवल 3 चेहरे थे। उसमें एक चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी भी था, लेकिन ये 3 चेहरे केवल थे। लेकिन अब जो है ये सबसे बड़ा दाव जो है कांग्रेस पार्टी ने खेला है और चरणजीत सिंह चन्नी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया है।
चमकौर साहिब से ये विधायक है, पहले दलित सीएम है, 35% दलित वोट है, ये हमने आपको बताया है। अब इसके जरिए कांग्रेस ने जो है वो एक तीर से कई शिकार किए। क्या कुछ वो शिकार है, किस तरह से कांग्रेस ने जो है वो अपनी यहां पर चाल चली है। देखिए, कैप्टन को यहां पर चित कर दिया कांग्रेस ने। कैप्टन जो कल तक बातें कह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के, कह रहे थे कि यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पाकिस्तान से उनकी दोस्ती है, इमरान खान से दोस्ती है, जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी का चीफ है उनके साथ में उनकी दोस्ती है। ये कैप्टन अमरिंदर जो बात कह रहे थे, वो कैप्टन अमरिंदर जी का जो एपिसोड था उसका दी एंड करवा दिया। पहला कांग्रेस ने जो है यहां पर शिकार किया है। दूसरा ये किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिस तरह से अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो कांग्रेस डिफेंड करने में ही जो है 6 महीने उसके उलझ जाते कि कांग्रेस ये बचाव करती रहती कि हाँ कि उन्होंने आर्मी के चीफ के साथ में उनकी कोई दोस्ती नहीं है। तमाम बातें जो है वो कांग्रेस डिफेंड करने में ही 6 महीने निकल जाते। लेकिन अब जो है, और इस बात का फायदा बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उठाती। कैप्टन को हो सकता था कि शामिल करवा ले, लेकिन अब बीजेपी को भी लग रहा है कि कैप्टन जो है वो कोई अब ऐसी चीज नहीं है जिनका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि कैप्टन की अब जो है वो शामिल ना करवाया जाए, ये भी हो सकता है। और तीसरा सिक्का जो है यहां पर कांग्रेस ने यहां पर जो तीसरा टारगेट किया है वो उत्तर प्रदेश में भी दलितों को यहां पर कांग्रेस जो है वो रिझाएगी कि देखिए हमने दलित का वहां पर सीएम बनाया है, यहां पर भी आप हमें वोट दीजिए, हम दलितों के लिए काम करेंगे। तो कांग्रेस ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। कांग्रेस जिस तरह से लगातार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, राहुल गांधी निर्णय नहीं ले पाते हैं, यहां पर बीजेपी जो है फटाफट निर्णय लेती है, बीजेपी के निर्णयों के ऊपर जो है किसी को कोई नाराजगी नहीं होती है। और यहां पर दोपहर में जैसे नाम आया सुखजिंदर सिंह रंधावा का, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आते ही जो है नवजोत सिंह सिद्धू वो एक गुटबाजी उसमें जो है वो देखने को मिली। वो सारी चीजें जो है वो कांग्रेस ने कुछ ही घंटों के अंदर खत्म कर दी, वरना ये नाराजगी जो है वो लंबे समय तक चलती रहती और कांग्रेस उसी में उलझ करके रह जाती। लेकिन कांग्रेस ने इस सारी चीजों की, इन सब चीजों की, जितने भी विवाद चल रहे थे इन सब की काट निकालते हुए एक नया चेहरा यहां पर कांग्रेस लेकर के आई है। और किसी को जो है यकीन नहीं था, किसी भी सूत्र के हवाले से किसी भी चैनल पर एक खबर भी नहीं चल रही थी कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को एक दलित नया चेहरा जो है, दलित पहला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है पंजाब के अंदर, आपको क्या लग रहा है कि इससे पंजाब की राजनीति में जो उफान था वो शांत हो जाएगा? दूसरा, कांग्रेस क्या दलित के चेहरे के नाम पर जो मुख्यमंत्री बनाया गया है इस बात को उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुना पाएगी? वहां पर भी इसको फायदा होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी दलितों की संख्या काफी अच्छी खासी है। और तीसरा, कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू का जो विवाद था, क्या उसके लिए बीच का रास्ता जो निकालने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, क्या ये कांग्रेस की कोशिश जो है वो सफल होगी? या आपको लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस में जो है वो बहुत कुछ होना, देखना और सुनना बाकी है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।